हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को समझ लिया है कि कैसे उसकी थ्योरी चलती है। हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में कौन से डिफरेंट तरीके के लेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्वोल्यूशन लेयर, उसमें फिल्टर्स क्या होते हैं, उसमें मैक्स पूलिंग क्या होती है, मिन पूलिंग क्या होती है, एवरेज पूलिंग क्या होती है, स्ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा, पैडिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा, फिर एंड में जाके फ्लैटन होता है एंड देन हमारे पास फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमने इस पूरे न्यूरल नेटवर्क को समझ लिया, राइट। एंड हमने देखा कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोड में भी जाकर देखा कि हमारे को अगर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो वो हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने एमनेस डेटा के ऊपर और फिर हमने अपना कुछ फैशन एमनेस डेटा पे दोनों के ऊपर प्रेडिक्शंस करी, राइट। अब हम लोग आए हैं एक ऐसे वेब टूल पे जो कि है CNN एक्सप्लेनर। एंड मैं ये आपको इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि CNN एक्सप्लेनर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है किसी के लिए भी जो CNN की वर्किंग को और डेप्थ में समझना चाहता है। अगर उसको विजुलाइज करने में मुश्किल हो रही है तो वो देख के समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर CNN एक्सप्लेनर। अब अगर हम CNN एक्सप्लेनर को समझना चाहें तो ये एक इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरे तरीके से, आपके पास इनपुट लेयर है जिसमें आपकी इमेज है। लेट्स से मैंने ये एस्प्रेसो की इमेज ली, इमेजेस को RGB में कर दिया है। अगर हमारे पास वो मल्टीपल चैनल वाली इमेजेस है, फिर यहाँ पे हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं एंड देन दिस इज़ हाउ ये हमारी लेयर मूव कर रही है। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है, इसके सब में डिटेल में जाएंगे हम। फिर यहाँ पे रेलू लग रहा है, ऐसे ही हम लोग सब चीज़ देखेंगे आगे। एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर आई, फिर यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। सिमिलरली हम ऐसे रेलू लगा, फिर यहाँ पे मैक्स पूलिंग लगा तो मैक्स पूलिंग को विजुलाइज कर पाएंगे। फिर वापस से एक लेयर आई, वापस से ये वाला एक आया एंड देन अगर मैं यहाँ पे और डिटेल में जाना चाहता हूँ तो मैं और डिटेल में जाता रहूँगा कि यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। तो मैं बहुत इसको डिटेल में समझ सकता हूँ अगर मुझको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम लोग अब समझेंगे कि कैसे होता है ताकि आपको विजुलाइज करने में ईजी हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने किसी भी एक फ्रेंड को समझे और CNN एक्सप्लेनर के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करें कि ऑपरेशन कैसा है, सो दैट दे ऑल्सो ग्रास्प कि वो क्या है। एंड आपको समझाने से और समझ आएगा कि ये इंट्यूशन इसकी कैसी है, राइट। एंड इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट भी दिया हुआ है जो वो बताता है हमारे पास कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, उसमें कर्नल्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इस टेक्स्ट में दी हुई है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं CNN एक्सप्लेनर को। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आपकी सारी इमेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइफ बोट, लेडी बग, दिस इज आई गेस अ पिज्ज़ा, पैप्रिका है, बेल पेपर, बस, कोआला, एस्प्रेसो, बियर, बॉल एंड अ कार, ठीक है। एंड इसके बाद आप खुद भी इसमें अपलोड कर सकते हैं अपनी कोई भी इमेज, ठीक है। दीज आर योर इमेजेस। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चैनल्स को ले रहे हैं। तो दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बस लिया तो ये बस के 3 चैनल्स आ गए RGB। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जब अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो हमारा जो RGB चैनल है उसके बाद हम कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाते हैं। यहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कॉन्वोल्यूशन लेयर हमने क्या लगाई, 62,62 का हमारे पास ये है कि 64 का इनपुट है। तो हमने जो कॉन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 62,62,10। बेसिकली मेरे पास 10 फिल्टर्स लगाए हैं। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे 3 जगह से आ रहा है इनपुट, यू कैन सी, यहाँ पे भी 3 से आ रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर न्यूरॉन में 3 जगह से इनपुट आ रहा है। लेट्स से मैंने ये वाला देखना है, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आप देखेंगे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि इस R वाली इमेज के अंदर मेरे पास ये फिल्टर है, ये ऐसे चल रहा है और ये आउटपुट आया। ये वाला इस ईच इनपुट चैनल गेट्स ए डिफरेंट कर्नल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फिल्टर इसके ऊपर चल के ये वाला फीचर मैप बना एंड देन ये वाला बना एंड देन हमारे पास जो हम फीचर एग्रीगेशन करते हैं एंड देन वी ऐड द बायस टू इट, हमारे पास ये आउटपुट आ गया। सिमिलरली मैं ये देख सकता हूँ इसके लिए भी मेरे पास सेम ऑपरेशन हुआ। ये RGB के लिए मेरे पास 3 जो डिफरेंट फिल्टर्स हैं, कर्नल्स हैं, वो चलेंगे एंड मेरे पास ये 3 आउटपुट्स आएंगी। अब मैं इन 3 आउटपुट्स को यहाँ पे सम करूँगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंड वो एग्रीगेट कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ
एड अप ऑल द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड देन ऐड द बायस टू इट। तो इसके बाद मेरे पास ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का रिजल्ट आ जाएगा। सी कितना इजीली विजुलाइज हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये 10 के 10 जो फिल्टर्स थे, यहाँ पे हमारे पास RGB चैनल में ऑपरेशन होता है एंड ये फाइनल फीचर मैप यहाँ का, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस कंटिन्यूज। इजी राइट। इसके बाद कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद हमारे पास क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बाद हमारे पास एक्टिवेशन भी लगाना है उसके ऊपर हमारे रिजल्ट पे। तो वेरी सिंपली मेरे पास ये जो रिजल्ट है उसके ऊपर रेलू लगा दूंगा मैं, इसको मैं क्लिक करूंगा। आप देखो ये ऑपरेशन कितना ब्यूटीफुली विजुलाइज हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास चल रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, यस ये स्टार्ट हुआ मूव होना, एंड देखेंगे आप कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है अक्रॉस दिस कंप्लीट इमेज एंड देख रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 0 और दिस पर्टिकुलर वैल्यू, एंड वो जो भी वैल्यू आती है वो उस वैल्यू को वहाँ पे डाल देता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ होंगी वो जहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इट इज़ एनीथिंग अदर दैन ब्लैंक, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, राइट। जैसे ये वाली वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.13 और 0 में से क्या बड़ा है 0.13, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे 0 और -0.74 में से क्या बड़ा है 0 बड़ा, तो ये आ गया। तो दैट इज़ आर रेलू, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इजीली कि क्या हमारा कैसे हमारे पास ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रेलू लगा दिया अपने लेयर पे। तो दिस इज द एक्टिवेशन जो हम लोग लगाते हैं, राइट। ये भी इजीली विजुलाइज होगी। आफ्टर दिस हम लोगों ने एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा दी, राइट। अब यहाँ पे हमने एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा दी एंड यहाँ पे हमारे पास हर एक जगह से, पहले हमारे पास 3 जगह से इनपुट आ रहे थे, अब हमारे पास ये हर जगह से इनपुट्स आएंगे। एंड इनके ऊपर हमने क्या करा, सेम सारे के सारे कर्नल्स पे मेरे फीचर मैप्स मूव करेंगे एंड यहाँ पे मेरे फिल्टर्स मूव करेंगे और मेरे फीचर मैप्स बनेंगे। ये सारे फीचर मैप्स बने, इनको हमने सबको ऐड करा और बायस ऐड करके वी विल गेट आवर फाइनल कॉन्वोल्यूशन का आउटपुट, ठीक है। सो हमारे पास ये भी आ गया। देन वी गॉट आवर रेलू, सेम चीज़ अगेन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करूँ, अगेन यहाँ पे लेट्स से देयर इज समथिंग, यहाँ पे 0.08 में से 0.08 बड़ा है, यहाँ पे कुछ कहीं पे नेगेटिव आई गेस वैल्यू नहीं है तो वो नहीं आ रहा। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू, -0.13 आया है, तो -0.13 और 0 में से 0 पड़ा तो यहाँ पे 0 आ गया। एंड अदर देन दिस एवरीवेयर एल्स आपके पास रेलू एक्टिवेशन फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। सो दिस गोज ऑन फॉर ऑल योर फीचर मैप, जो आपके सारे फीचर मैप्स हैं उन पे रेलू लगेगा। तो अगर मैं यहाँ तक एक बार इटरेट करूँ, मेरे पास इनमें से कोई भी इमेज का आई, उसके ऊपर मैंने फिल्टर्स पास किए, कितने करूँगा उसके लिए मेरे पास सारे फीचर मैप्स बने, उसके ऊपर मैंने एक्टिवेशन लेयर लगाया, फिर मैंने अगर वापस उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लगा दिया तो मेरे पास वो सारे के सारे फीचर मैप्स को यूज़ होके मैंने वापस से कॉन्वोल्यूशन लगाया, मेरे और फीचर्स बनेंगे इसी के थ्रू, इनको यूज़ को होके। अब इसके बाद मैंने रेलू लगाया, इसके बाद हम मैक्स पूलिंग का ऑपरेशन देखते हैं एक बार, राइट। अब मैक्स पूलिंग का ऑपरेशन देखिए कितना इंटरेस्टिंगली आपको समझ आएगा। ये देखें आप कैसे मूव कर रहा है, वो हमारा 2x2 का कर्नल मूव कर रहा है एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अगर मैं अभी कहीं पॉज कर दूं, लेट्स आई पॉज इट हियर, मैक्स पूलिंग में क्या आना चाहिए, अगर मेरे पास ये एरे यहाँ पे है, ठीक है, अगर लेट्स से मेरे पास ये एरे चल रहा है तो 0.53, 0.47, 0.86, 0.34 मेरे पास ये 2x2 का है। लेकिन ये देखेंगे आप यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई है, मैं हाँ जिससे अब ये वाला है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, राइट। ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है बेसिकली, दिस मैट्रिक्स। वो क्यों दिख रही है आपको 0.37, 0.22, 0.45, 0.12, क्योंकि ये 4 वैल्यूज हैं इस इनपुट वाली जगह पे। मैक्स पूलिंग में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे 0.61 आएगा सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इनकी ये है। तो दिस इज योर मैक्स पूलिंग का कॉन्सेप्ट। ये हर जगह ऐसे चलेगा, इटरेट होगा एंड यू विल गेट योर मैक्स पूलिंग का रिजल्ट्स, इजी। सो दिस इज अबाउट योर मैक्स पूलिंग। ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ, कॉन्वोल्यूशन लेयर स्टार्ट हुआ, रेलू, कॉन्वोल्यूशन 1_2 रेलू, मैक्स पूलिंग, सेम कॉन्सेप्ट वापस एक बार इसको भी देख लेते हैं। हर जगह से आया एंड देखिए ये चल रहा है, कर्नल हमारा चल रहा है एंड कर्नल हमारा चलते चलते वी गेट आवर आउटपुट, राइट। हमारे पास फिल्टर हमारा चला एंड हमारे पास आउटपुट आ गई। तो 30x30 हमारे पास 28,28,10 में चेंज हो गया क्योंकि हमारा फिल्टर है। एंड देन वील ऐड दीज एंड ऐड दी बाय, सेम थिंग, रेलू सेम थिंग गोइंग ऑन, 0 और उसमें से मूव हो रहा है, सेम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हर एक जगह से आएगा, फीचर मैप बनेगा 28,20, 26,26 में चेंज हो गया, इसके बाद भी रेलू लगेगा एंड देन हमारे पास वापस से मैक्स पूलिंग लगेगा। अब यहाँ पे आप मैक्स पूलिंग बहुत ईजिली समझ पाएंगे
ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊँगा तो देखिए कितना इजीली पता लग रहा है हमारे को क्या चल रहा है यहाँ पे। फॉर ऑल 4 बॉक्सेस इन द इनपुट हमको एक बॉक्स मिल रहा है विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं कहीं पे भी पॉज कर लेता हूँ, यहाँ पे पॉज कर दिया तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है 3.67, यहाँ पे 3.67 आ गई एंड दैट इज़ हाउ वी गेट टू आवर फाइनल लेयर। ठीक है, मैक्स स्प्रिंग लेयर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हुआ। जैसे स्कूल बस प्रिडिक्ट हो रही है, आप देख रहे हैं ये दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो ये मैंने स्कूल बस पे क्लिक करा तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेरे पास सारे के सारे मैं फ्लैटन कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आई, मैंने फ्लैटन करा। फ्लैटन करने के बाद यहाँ पे मेरा फ्लैटन हो चुका है। फ्लैटन करने के बाद आपके पास ये सारा कुछ इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क लगा, यू विल ऐड ऑल दीज बायस लगा एंड आपने एंड में सॉफ्ट मैक्स लगा दिया इस पर डायरेक्टली। फ्लैटन करने के बाद आपने सॉफ्ट मैक्स लगा एंड सॉफ्ट मैक्स में आप देखेंगे कि आपका क्या ऑपरेशन चल रहा है। ये रिजल्ट आया, लाइफ बोट, लेडी बग, पिज़्ज़ा, बेल पेपर, स्कूल बस। यहाँ पे हर जगह इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड हर जगह इन्फॉर्मेशन आके हम इसका सॉफ्ट मैक्स लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ, इसको हवर करूँ, हाँ देखो सॉफ्ट मैक्स स्कोर फॉर स्कूल बस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सॉफ्ट मैक्स स्कोर फॉर स्कूल बस 12.89 डिवाइडेड बाय इन सब का सॉफ्ट मैक्स का रिजल्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.9948 प्रोबेबिलिटी आ रही है कि ये मेरी स्कूल बस है। सिमिलरली लाइफ बोट के ऊपर मैं करता हूँ, हाँ जैसे मैं लाइफ बोट के लिए करता हूँ तो सेम चीज़। लाइफ बोट के लिए मैंने सॉफ्ट मैक्स पे क्लिक करा एंड आप देखेंगे इसके लिए आगे मेरी वाली प्रोबेबिलिटी 0%। ये कैसे आ रही है आप देखेंगे धीरे धीरे। अगर मैं वापस से लाइफ बोट पे करता हूँ, आप देखेंगे जो मेरा फॉर्मूला बनता है वो धीरे धीरे ऐड अप होता है। लाइफ बोट पे क्लिक करा एंड आप जब जो मेरे पास एक बॉक्स आएगा उसमें देखिएगा कि कैसे चेंजेस होते हैं। सॉफ्ट मैक्स पे क्लिक करा, देखिए ये ऐड हो रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज़ नीचे जैसे जैसे कैलकुलेट हो रही हैं फॉर ऑल ऑफ दीज। तो स्टार्ट हुआ e⁻1.95 से जो लाइफ बोट की है, देन वो e⁻195 तो है ही, फिर e⁻5.23 कैलकुलेट हुआ एंड ऐसे करके सबकी जो आउटपुट है वो कैलकुलेट हुआ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन से जो हमारे पास फ्लैटन लेयर के बाहर आता है एंड हमने प्रिडिक्ट करा। अब लेट से मैं एस्प्रेसो के लिए करता हूँ सेम चीज़। मैं सेम चीज़ अगर एस्प्रेसो के लिए करता हूँ तो आप देखिए एस्प्रेसो मैंने करी क्लिक, ये सेम एस्प्रेसो के लिए ऐसे चला एंड आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऑरेंज में कंफ्यूज हो रहा है। मतलब कंफ्यूज नहीं इन द सेंस, मेरे पास अगर मैं ऑरेंज का सॉफ्ट मैक्स देखना चाहूँ तो आई विल बी एबल टू सी कि ऑरेंज का सॉफ्ट मैक्स आ रहा है मेरे पास अराउंड बेसिकली 8.47% इज़ द चांस कि ये ऑरेंज होगा, राइट। एस्प्रेसो के लिए मैं देखता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एस्प्रेसो के लिए अगर मैं सॉफ्ट मैक्स पे क्लिक करूँ तो इट इज़ लाइक अराउंड 88% चांस कि ये एस्प्रेसो होगा एंड सिमिलरली बेल पेपर के लिए भी 2 to 3% चांस दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा ये जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो है हमको जो बताता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग बीइंग वन आउट ऑफ दीज इमेजेस, ठीक है। एंड तुम ऐड भी कर सकते हो। सो दिस इज़ योर CNN एक्सप्लेनर एंड दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि CNN एक्सप्लेनर के थ्रू हम इंट्यूशन अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फॉर द CNNs। तो इस चीज़ को आप ट्राई कीजिएगा, आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अपलोड सम इमेजेस ऑफ अदर कॉफ़ी और या फिर बस का या किसी चीज़ का एंड सी दैट व्हाट इज़ योर मॉडल प्रिडिक्टिंग एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है। बट दिस शुड गिव यू एन इंट्यूशन of how CNN learns, how CNN trains and what are these operations of convolution। फिर आप इसमें ये देख भी सकते हैं that what does each layer do to the new network, input layer क्या होती है, input layer में क्या है, then convolution layers में क्या होता है, यहाँ पे operation भी explain किया जाएगा। then convolution का operation तो हमको पता ही है, जो same चीज़ यहाँ पे हो रही है वो हम लोग देख सकते हैं। then we'll understand the hyperparameters, देख सकते हैं यहाँ पे कि padding अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास ऐसा एक पैडिंग एक्स्ट्रा बना दी। देन हमने इनपुट साइज़ अगर कम कर दिया, देन हमारे पास कर्नल साइज़ हमने अगर बढ़ा दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्ट्राइड चेंज कर दी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट। तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम टू प्ले विद दिस और आप फिर इसके थ्रू समझ पाएंगे डिफरेंट हमारे पास जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, VGGNet, AlexNet, ResNet, उसमें भी आपको फिर समझना उनकी इंट्यूशन ईजियर होती रहेगी। सो डू दैट डेफिनेटली, ओके। यहाँ पे आप समझेंगे। फिर एक्टिवेशन फंक्शंस तो आप जानते ही हैं, सॉफ्ट मैक्स को आप पता ही है, अब आप पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है।
and there is also video tutorial as well for this, but you don't need that now. आप देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे कैसे इंटरैक्टिव फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, बट द होल पर्पस इज हमारे को CNN एक्सप्लेनर से कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन समझना है, कॉन्वोल्यूशन कैसे चलता है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे ट्रेन होता है, दैट इज आवर फाइनल गोल. तो आई होप गाइज आपको इस टूल से हेल्प होगी. दिस इज द पर्टिकुलर लिंक फॉर दिस, यू विल ऑल्सो गेट दिस. CNN एक्सप्लेनर लिखेंगे आप एंड फर्स्ट जो आपका सजेस्टेड पेज आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर CNN एक्सप्लेनर. ट्राई कीजिएगा एंड ट्राई टू मेक समवन लर्न दिस एज वेल, because that will clear up all your doubts. So thank you guys and I hope you learned something from this lecture. I hope you guys have a good day and मिलते हैं next lecture में. See you.